अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है एक बहुत ही रिक्वेस्टेड किस्म की फ्रेगरेंस जो मैंने कलर भी मैच करके पहना है आज उससे। काफ़ी ज़्यादा फेमस फ्रेगरेंस है और ये वो फ्रेगरेंस नहीं है जो कि किसी चीज़ का क्लोन हो। ये जो है ना स्टैंड अलोन फ्रेगरेंस है, ये ख़ुद ही एक ओरिजिनल फ्रेगरेंस है। इस परफ्यूम से बहुत सारी परफ्यूम्स ड्राइव हुई हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने की किसी न किसी फ्रेगरेंस का थोड़ा सा डीएनए पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा कहे यार ये वाकई इसका क्लोन था या उसका क्लोन था। ये ओरिजिनल और एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था उस ज़माने का। और उस ज़माने में ये लोग ये कहते हैं कि उस ज़माने में ये लड़कियां जो है ना उठाने के काम आता था, उठाने के, अब ये अगवा करने के काम आता है। तो फ़र्क थोड़ा सा ये है कि उस वक्त ये एक नई चीज़ आई थी तो लोग इसको बहुत पसंद कर रहे थे। तो बात कर रहे हैं हम यूप होम की। काफ़ी खूबसूरत बॉटल है, मेरी तरह नहीं। ये इसका बॉक्स है, बॉक्स भी इसी कलर का आता है इसका। तो जो इसकी ओरिजिनल आती थी वो आज से तकरीबन 30-40 साल पुरानी बात है। 1980s में आई थिंक सो ये लॉन्च हुई थी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मैंने अभी इसके ऊपर जो है ना रिसर्च करनी थी, लाइट गई हुई थी। मैंने कहा यार वीडियो जो है ना वो बना लेनी चाहिए, वीडियो काफ़ी अर्से से डिले हो रही है। तो इसके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। ये 200 ml बॉटल है, प्राइस इसकी काफ़ी है। एंड तक रुके, मैं आपको इसकी एक एक चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह कि बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब ये मैंने बाय की थी तब पहली दफ़ा आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने बाय की थी, और उस वक्त इसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई थी कि लोग यही कहते थे कि भाई जिस गोरे का रिव्यू उठाओ, मोस्ट सेक्सीएस्ट फ्रेगरेंस, मोस्ट वर्सेटाइल, बेस्ट विंटर फ्रेगरेंस, बेस्ट फलानी फ्रेगरेंस, हर चीज़ के अंदर उन्होंने ठोका हुआ था इसको ना। तो मैंने कहा यार इसको ट्राई करना पड़ेगा। हर लिस्ट में आती थी तो मैं उसके लिए ना बहुत पागल हो गया था कि यार ये परफ्यूम जो है ना बाय करनी है। अगर मैं कभी पैसे इतने हुए तो मैं ज़रूर जो है ना ये ख़रीदूँगा। तो मैंने उस वक्त 125 ml, इसमें 3 आते हैं वेरिएंट। 75 ml आता है इसमें, 125 ml आता है और 200 ml आता है। जो मेरे पास अभी बॉटल पड़ी है ये 200 ml है। तो मैंने 125 ml की एक बॉटल जो है ना वो परचेज़ की। उस वक्त मुझे पड़ी वो 3400 रुपये की, आई थिंक सो। 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वो मुझे जो है ना, जब मैंने उस बंदे के पास जाके स्मेल की ना, मैंने कहा यार ये थी परफ्यूम। मैं तो पता नहीं कौन से सपने देख के बैठा हुआ था कि यार ये ऐसी है और वैसी है, लगा लो तो जनाब लड़कियां भागती हुई आएंगी, इस तरह के। यानी कि जो उसका इंप्रेशन बनाया हुआ था ना वो इस तरह का था। हर लिस्ट के अंदर ये परफ्यूम आती थी। उस वक्त इसकी बहुत लाइकिंग हुई थी मार्केट में क्रिएट। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग इसकी डिसलाइकिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइकिंग। तो मैंने पहले तो सूंघा ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो कड़वे बादाम होते हैं ना, कड़वे बादाम और फूलों को मिक्स करके कोई चीज़ बनाई हुई है। तो यानी कि कोई डिश लग रही थी लेकिन एक परफ्यूम नहीं लग रही थी लगाने वाली। तो मैंने क्योंकि डील कर ली थी तो मैंने वो बाय कर ली। फिर बाय करने के बाद मैंने एक दिन लगाई और मैं जो है ना पूरा मोहल्ला जो है महका दिया मैंने। जो इस परफ्यूम की मेन बात है वो ये है कि ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और इसकी जो है लास्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने इससे पूरा जो है ना मोहल्ला जो है वो महकाया हुआ था। दूसरी बात मुझे जो नोट मैंने की वो ये थी कि मैं जब बाइक पे जाता था तो शहद की मक्खियाँ जो है ना वो चुम्मियाँ देने के लिए उड़ती उड़ती आती थी, बच्चियाँ नहीं आती थी। तो ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी कि क्योंकि इसके अंदर फ्लोरल नोट्स हैं और वो फ्लोरल नोट्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं शायद, जिसकी वजह से मक्खियों को लगता है कि भाई यान ये फूल जा रहा है तो हर मक्खी चुम्मी देने के लिए जो है ना वो आपके ऊपर आ जाती है। तो वो चीज़ मुझे एक बहुत ऑकवर्ड लगी। मैं ये लगा के एक नर्सरी गया हुआ था पत्तों की वाली साइड पे। तो वहाँ पे हम घूम रहे थे तो वहाँ पे भी मक्खियाँ जो थी ना वो किसी और को नहीं तंग कर रही, वो मेरे पास आके ना कोई यहाँ बैठ रही है कोई यहाँ बैठ रही है, और मुसलसल डर ये लग रहा था कि डंक पड़ना है। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड थी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, दोनों जेंडर्स इसको वेयर कर सकते हैं। और इस मौसम में जो कि आजकल मौसम चल रहा है कि हल्का फुल्का अपर में आपका गुजारा हो जाता है और ना सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, मिक्स सा मौसम है। इस वक्त चल रहा है फरवरी 11 है आज रिकॉर्डिंग के दिन। मैं अपलोड करूँगा तब तक थोड़ा सा शायद 4 दिन आगे हो गया हूँ। तो फरवरी 11 पे ये परफ्यूम मज़ा करवा रही है। इसलिए मज़ा करवा रही है कि ये मैंने लगा के चला जाऊँ ना तो ये एक कोजी वाइब क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू जब गर्मियों में इसको लगाओ ना तो लोग भागते हैं इस परफ्यूम से, इतनी ज़्यादा ये ऑकवर्ड होती है। इसके अगर आपको विफ्स आए ना तो आपको अच्छी लगती है। अगर आप जनवरी फरवरी की शादी में लगा के चले जाएँ तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं इस फ्रेगरेंस के ऊपर। आप कहीं से गुजरेंगे, एक तो लास्टिंग बहुत है, प्लस इसकी स्याज बहुत है। जो सेंट ट्रेल ये पीछे छोड़ती हुई जाती है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो यानी कि आपके गुजरने के मिनट बाद भी वो परफ्यूम आपको वापस आ रही होती है। तो इसलिए जो है ना वो लोग इस पर
कॉम्प्लीमेंट्स बहुत देते हैं। एक तो ये थोड़ी सी यूनिक भी है, ज़्यादा यूनिक नहीं है लेकिन थोड़ी सी इसमें यूनिकनेस भी पाई जाती है। प्लस ये है कि जो उसकी हल्की फुल्की वेव्स आती है ना वो बहुत मज़े की लगती हैं, तो इस चक्कर में कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने इसको वेयर किया होता है उसको पता है कि भाई उसके क्या हालात हैं। उसके सर में दर्द होना है बुरी तरह, और उसको कब चक्कर आने हैं, उसको अजीब सी जो है ना नौजिया हो जाना है, उसको बहुत कुछ होना है उस परफ्यूम को वेयर करने की वजह से, अगर उसने ज़्यादा स्प्रे वेयर कर लिया। तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला था कि मैंने इस परफ्यूम को जो है वो इधर वेयर करने के मुकाबले में ना मैंने थोड़ा सा इधर वेयर करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा यहाँ वेयर ना करें ताकि आप जब आप स्किन पे लगाते हैं तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो मैंने उसकी प्रोजेक्शन को रोकने के लिए ये किया कि मैंने एक स्प्रे यहाँ लगा लिया, एक स्प्रे मैंने यहाँ लगा लिया और एक स्प्रे मैंने बैक ऑफ द हेड लगा लिया। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, स्प्रे इसका मज़े का है बॉटल का ना, तो स्प्रे अच्छा है, ओवरऑल बॉटल बहुत अच्छी है, और ख़ासतौर पर इसका जूस कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेस्की है, मुझे बहुत पसंद है। आप देख लेंगे चेयर भी मेरी रेड है, ये मैरून है, तो ये मैरून और रेड का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसका मैं आपको बैच बता देता हूँ। मेरे पास जो इसका परफ्यूम है इसका बैच जो है ना वो शायद आपको नज़र आ गया हो, 0343 है, जैसा कि टेलीनॉर का नंबर लगता है, लेकिन ये बैच कोड है इसका। तो ये जो मैंने लास्ट बॉटल ली थी 125 ml, वो मैंने सिर्फ जो है ना कोई 10% यूज़ की, और 10% यूज़ करने के बाद मेरी होगी बस, क्योंकि गर्मियाँ आई और गर्मियों में मेरे से वो इस्तेमाल नहीं हुई। मेरे वो सर में भी दर्द हुआ, मक्खियों ने भी चुम्मियाँ देने की कोशिश की, तो सब कुछ इन हरासमेंट से बचने के लिए ना मैंने वो परफ्यूम सेल कर दी। वो मैंने उस वक्त में खा 3000 रुपये की सेल कर दी थी। अच्छा, अब वो मैंने सेल कर दी। वो सेल करने के बाद ना 1 साल गुजरा तो मुझे उसकी तलब होनी शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया, अब वो मुझे सेंट अच्छी लगना शुरू हो गई। तो मैंने जो है ना फिर दोबारा से उसको हंट करना शुरू किया। एक दिन मुझे जो है ना काफ़ी अच्छी प्राइस में 200 ml नज़र आई, मैंने बाय कर ली। इस टाइम पे 2024 फरवरी के अंदर इसका रेट 125 ml का टेस्टर बॉटल आई थिंक सो आपको 6000 से लेके 8500 रुपये के दरमियान मिल जाएगी। और जो इसकी ओरिजिनल कमर्शियल बॉटल है, जैसे मैं कमर्शियल बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी इसकी तकरीबन 8,500-9 हज़ार रुपये के अंदर, शायद 10-11 हज़ार तक चली जाए। जो 200 ml है वो मेरा नहीं ख्याल कि 14,000 रुपये से कम की बनती है, इससे थोड़ी सी प्लस ही होगी। अब ये परफ्यूम हर किसी को रिकमेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, और इसको मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि यार आपको ये लाइक कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ये बहुत कम चांस है कि आपको इससे वाकई परफ्यूम अच्छी लगे अपने ऊपर। दूसरों पे तो ये परफ्यूम अच्छी लग जाएगी, आपको कोई गुजरेगा आप कहेंगे यार क्या बात है, बड़ी मज़े की फ्रेगरेंस है, कौन सी है। इसके नोट्स और रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप जाके फ्रेगरेंटिका पर सर्च कर लें, वहाँ पर ये होता है कि अपडेट होते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आती रहती हैं, लोग अपने हिसाब से ना उसको चेंज कर लेते हैं। जो लास्ट बैच है ना, वो बैच नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन लास्ट वाला इससे बेहतर प्रोजेक्शन थी उसकी। इस वाला ये 2020 का है कि 19 का बैच है, ये ज़रा लेटेस्ट बैच था, वो ज़रा पुराना बैच था, वो 17 या 18 का बैच था। तो ये बेसिकली रीफॉर्मुलेट हो चुकी है। पहले जब यूप आती थी ना तो यूप पे सिर्फ यूप लिखा होता था, और यूप के अलावा जो है ये ब्लैक एंड वाइट किस्म का जो है ना इसका टेक्स्ट होता था, ग्रीन कलर का टेक्स्ट नहीं होता था, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप सर्च करेंगे। और जो जूस कलर है ना वो भी बहुत लाइट था, उसमें बहुत ही हल्का सा कलर था, वो भी तकरीबन ग्रे सा ही था वो, यानी कि बहुत ही आप पुरानी बोतल इसकी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो उस वक्त ये परफ्यूम एक्सट्रीम लेवल की जो है ना चिक पुलर भी थी, और ये जो है प्रोजेक्शन के हिसाब से और लास्टिंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ऊपर थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये थोड़ी सी नीचे आ गई है, ये उस लेवल की नहीं रही। लेकिन अभी भी अगर आप बाकी परफ्यूम से कंपेयर करें तो ये उनसे बहुत ऊपर है, ये मेरे बॉस का लेवल ऊपर है, ये वो शेरा वाला मसला है। तो ये परफ्यूम अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रीफॉर्मुलेट हो चुकी है। 1980 से मैं ख्याल लॉन्च हुई है, 84 है कि 87 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आप सर्च कर लें आपको मिल जाएगा। और ये वाली बॉटल आनी शुरू हुई हैं, ये आनी शुरू हुई हैं 2013-14 में शायद। उससे पहले वो पुरानी वाली बॉटल्स ही चल रही थी, फिर डिसकंटिन्यू हो गई थी, फिर जो है ये रीफॉर्मुलेट होकर जूप ने ये बॉटल निकाली थी। तो इसके नोट्स और रिकॉर्ड्स जो है वो आप जाके सर्च कर लें तो बेहतर है। मैं आपको हल्का सा अपना बता देता हूँ कि मुझे ये कैसा फ़ील होती है। तो इसमें आपको 2-3 फ्लावर्स का कम्बिनेशन मिलता है, उसमें से एक रोज़ भी है, लेकिन रोज़ सिर्फ रोज़ नहीं है, तो उसके अलावा और भी कुछ फ्लोरल्स हैं। उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको मिलेगा वनीला का नोट मिलेगा, और वनीला का नोट स्वीटनेस क्रिएट करता है, और स्वीटनेस के साथ वो जो है ना सर्दियों में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मज़े की परफ्यूम लगती है। लास्टिंग भी वनीला वालों की अक्सर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में वो चीज़ें थोड़ी सी ना आपको हेडेक देती हैं, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये सर्दियों में होनी चाहिए, गर्मियों में जो है ये परफ्यूम थोड़ा सा तंग करेगी आपको।
बाकी इसमें वो मिल गया, वनीला मिल गया, इसमें रोज़ है थोड़ा सा, बाकी कुछ 4-5 और फ्लावर्स इसमें मिक्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर ना मुझे एक हल्का सा अभी भी आलमंड वाला नोट मिलता है, जो कि मेरा ख्याल है मेंशन नहीं है। थोड़ा सा ना आपको फ़ील होगा कि बादाम के शरबत की या बादाम के जो तेल की स्मेल होती है ना, वो थोड़ी सी आपको इसमें फ़ील होगी। वो मिक्स होके एक ब्लेंड अच्छा है ओवरऑल। अगर आप कपड़ों पे लगाते हैं तो ये लास्ट भी बहुत करेगा और प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा, तो आपके लिए सही है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा सिर्फ तब लगाना ये परफ्यूम जब आपने घूमना फिरना हो। आप अगर वलीमा है कोई और वो टेंट वगैरह में है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे ना, तो ये परफ्यूम बड़ी बुरी लगेगी। मेरा छोटा भाई है, वो मुझे कहता है कि ये परफ्यूम लगा के आपने मेरे जो है ना कमरे में नहीं आना। तो इस किस्म का इसका मसला है कि कहीं जाके बैठ जाओ, वो थोड़ी एक दफ़ा सूंघता है, वो कहता है अच्छी है परफ्यूम, अगली दफ़ा सूंघता है, वो तीसरी चौथी दफ़ा ना वो तंग आके उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे इसमें पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स के मुकाबले में नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा मिले, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन पर्सनली मुझे पसंद है। जिन लोगों को मेरे ख्याल सिंगल रहने का शौक है, उनके लिए परफ्यूम अच्छी है, खुद ही लोग उठ के आपसे दूर भाग जाएंगे। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी कैजुअल है। तो बाकी ये था कि मैं कैमरा शायद अपग्रेड कर रहा हूँ, तो ये कैमरा आप देख रहे हैं जिसमें वीडियो 200D कैनन का Mark 1, तो ये है तो अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है, 1080 में बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 4K में शिफ्ट करूँ। पीछे आपको पीसी नज़र आ रहा होगा, लाइट जो है ना आई होती ना, मैं ऑन करता, लेकिन वो ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं है। पीसी के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स में ना एक लंबी सारी वीडियो बना रहा हूँ। एक तो परफ्यूम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ आजकल, पुरानी परफ्यूम्स कहाँ से आई, क्या पूरी हिस्ट्री ओवरऑल कैसे बनती है परफ्यूम, एक प्रोसेस जो है ना उसको आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। 2-3 घंटे की होगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोग ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। वो इस पर जो है ना परफ्यूमरी वाले को एज अ बिज़नेस भी स्टडी कर लेंगे उससे, और इसको आप एज अ जो है ना हॉबी भी सीख सकते हैं। प्लस ये है कि किसी को ये वो चीज़ है जो कि बहुत से लोगों की यानी कि ज़िंदगी का हिस्सा है लाजमी, तो वो अगर 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा सीख लेंगे तो उसको शायद उसमें उनको हेल्प हो सकती है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो के लिए इंतज़ार करें। फ़ौरन तो नहीं आएगी, लगेंगे उसमें 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह वीडियो आनी है। बाकी जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम मेरा जो है ना वो नीचे उसमें ऑल माई लिंक्स वाला वो जो लिंक होगा ना मैंने दे दूँगा, उसमें मेरे सारे लिंक्स होंगे, उधर से आप जाके कर सकते हैं। तो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अपलोड करूँ रैंडम किस्म की वीडियोज़ ना, यानी कि छोटी छोटी 2-3 मिनट की वीडियो है वो मैं उधर लगा दिया करूँ। यूट्यूब पे क्योंकि मोनेटाइजेशन भी अभी तक जो है इनेबल नहीं हुई, बीच में मैं थोड़ा स्लो हो गया था, हो जानी थी, लेकिन बीच में मैं थोड़ा सा सुस्ती में आ गया, तो वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी जो कंप्लीट है सारा कुछ, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जो है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो जा रही है, तो मैं उसको ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई परफ्यूम्स हैं, आपका कोई ब्रांड है और आप उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, IM_Smile। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। बाय।